विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हरिओम। कुछ सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि विवाह में एक विधि होती है जिसको सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी, सप्तपदी विवाह संस्कार का एक आवश्यक संस्कार है जो विवाह में किया जाता है। विवाह कराते समय ब्राह्मणों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, जल्दी करो, और कई लोग जानकारी न होने के अभाव में उस बात को ठीक से बताते भी नहीं है, सिखाते भी नहीं है। जब तक समझ अच्छी नहीं होगी किसी भी चीज के बारे में, तब तक हम उस काम को अच्छे से नहीं करेंगे। आज मैं क्वींस टाउन में हूँ, ये पीछे एक जगह बैठा हूँ कहीं पत्थर के ऊपर एक पानी के हलकोरों के बीच में। सुबह सुबह समय है, थोड़ी ठंड भी है यहाँ पर। मैंने सोचा खाली समय सुबह थोड़ी ताजी हवा, भगवान सूर्य का दर्शन है। भी भगवान सूर्य दिख नहीं रहे हैं, थोड़ी देर में दिखेंगे, तो क्यों ना थोड़ा समय का सदुपयोग करूं। शास्त्रों में ऐसा कहा कि ये आचार्य ब्राह्मण विद्वान लोगों को अपने धर्म और शास्त्र के बारे में लोगों को बताना भी चाहिए। तो सप्तपदी क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा सा दो चार बातें आपको बताता हूँ। सप्तपदी जिसमें दो शब्द हैं, एक है सप्त और एक है पदी। वह संस्कार जिसमें सप्त माने सात, पदी माने पद, पद माने पैर, स्टेप, जिसमें सात स्टेप्स, सात कदम साथ साथ दुल्हा दुल्हन चलते हैं, वॉक करते हैं, उस विधि को सप्तपदी कहते हैं। पर सिर्फ वॉक करना तो कोई संस्कार है नहीं। हम रोज वॉक करते हैं, मैं भी करता हूं। तो वॉक करना संस्कार नहीं है। जब वो चलते हैं तो चलते हुए कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ प्रॉमिस करते हैं, कुछ वादा करते हैं, और उसको निभाना जी। जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अगर किसी से कोई प्रॉमिस करो और उसको निभाओ नहीं, यही विवाह है जी। विवाह में पति भी प्रॉमिस करता है और पत्नी भी प्रॉमिस करती है, और ना तो वो औरत अपना प्रॉमिस निभाती है और ना तो आदमी अपना प्रॉमिस निभाता है। और जब अपना वो प्रॉमिस निभाते नहीं है, अपना वादा निभाते नहीं है, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होने लगती है, फिर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, फिर अलग अलग तरह के बवाल होने लगते हैं। और ये समाज जो हमारा, मैं कहता हूं कि बिना पेंदे का लोटा के तरह ये समाज इधर उधर की बातें बताने लगता है। वो बेचारे औरत मर्द और प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं। वो सब ना हो, उसके लिए दोनों पति पत्नी को जो विवाह के समय में प्रतिज्ञा की है, जो एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, उसको निभाना ही पड़ेगा। कोई डंडा लेकर के आपके सिर पर फुल टाइम चढ़ा नहीं रहेगा। औरत को कौन फुल टाइम वॉच करेगा कि वो निभा रही है कि नहीं निभा रही है? मर्द को कौन फुल टाइम वॉच करेगा कि वो अपना वादा निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है? इसीलिए अग्नि, ब्राह्मण, देवता, इनको साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करते हैं जी। तो देवता लोग तो सभी जगह हैं,
भले ही पुलिस वहां डंडा लेकर के नहीं है आपको कि तुमने ये वादा किया है ऐसा करेगा और ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन देवता लोग तो हैं ना जी, सभी देवता लोग वॉच करते हैं। इसलिए उन देवताओं पर भरोसा रख के जो वादा किया उसको निभाते रहेंगे तो संबंध में मिठास और स्वाद बना रहेगा और संबंध का सुख प्राप्त हो। अब वो सप्तपदी में क्या प्रॉमिस है जी, इसको मैं ये पुस्तक भी लेकर के बैठा हूं ताकि पढ़ के सुनाऊं। तो सप्तपदी में जो होने वाली पत्नी है, अभी तो होगी नहीं, जब विवाह की विधि पूरी हो जाएगी, वो प्रॉमिस करती है, वो होने वाले अपने पति से जब पहला कदम बढ़ाती है तो बोलती है, धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनाचाद्य यद गृहे, धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यजनाद्यश्च यद गृहे, व्यजनादयश्च यद गृहे मदधीनं च कर्तव्यम वधू राध्य पदे वदेत। वो दुल्हन कहती है कि देखो, घर का हिसाब किताब तो पत्नी रखती है, क्या पकेगा, कौन क्या खाएगा। कई बार बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत घी वाला खिला दोगे हजम नहीं होगा। कुछ बहुत अच्छे हट्ठे कट्ठे नौजवान लोग हैं, उनको हेल्दी भोजन देना है। किसको कैसा भोजन देना, उनके शरीर का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जी, ये घर वाली को रखना पड़ता है। तो बोलती है कि धनम धान्यम चमिष्टानम, कहा कि धन माने पैसा रुपया, धान्य माने जो खाने पीने का जो आटा दाल चावल चीनी जो भी घर में पड़ा है, मिष्ठान्न माने जो कुछ पकवान वगैरह भी घर में हो, और जितने भी व्यंजन व्यंजनाद्यस्य कुछ पकवान बना करके रखा हो, कहा कि वो सब मेरे कंट्रोल में दे देना और मैं यथा योग्य उचित विधि विधान से सभी लोगों को अर्पण करूंगी, देख रेख करूंगी। ये पहला वचन, पहला वादा वो अपने पति से करती है। दूसरा वचन यह है जी, कुटुंबम रक्षयिष्यामि सदा ते मंजु भाषिणी दुखे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीय सा वदेद वचः। वो बोलती है कि मैं कुटुंब माने परिवार की रक्षा करूंगी जी, वो प्रतिज्ञा करती है। अगर वो शादी के बाद वो परिवार के लोगों को संकट में डालने लगे तो उसने प्रतिज्ञा तोड़ दी, फिर वो संबंध कैसे चलेगा। तो कुटुंबम रक्षयिष्यामि सदा ते मंजु भाषिणी, दूसरी प्रतिज्ञा करती है सदा मंजु भाषिणी, मैं हमेशा मधुर बोलूंगी। शादी के समय ये मंत्र के साथ देवताओं को साक्षी मान करके वो औरत प्रतिज्ञा करती है कि मैं हमेशा स्वीट बोलूंगी, मंजु भाषिणी। और शादी के बाद वो औरत अगर प्रतिज्ञा तोड़ दे, कड़वा बोलने लगे, ऐसे चुभने वाली बोलने लगे, तो फिर वो संबंध कैसे चलेगा जी। संबंध तो खराब इसलिए होता है ना उल्टा सीधा बोलने से। एक हमारे शिष्य आए, बोले गुरुजी औरत इतना ऐसे बोलती है जैसे पूछो नहीं, इतना कड़वा बोलती है। तो मंजु भाषिणी दूसरे पद, दूसरा स्टेप लेते हुए बोलती है कि मैं तो कुटुंब की रक्षा करूंगी, हमेशा मंजु भाषिणी दुखे धीरा सुखे हृष्टा। दो बात और कहती है जब कभी भी दुख तकलीफ जीवन में आएगा तो मैं धीरज पूर्वक उसका सामना करूंगी। धीरज बहुत बड़ी चीज है जी, धीरज धीरज रखूंगी। कभी संकट आएगी, तकलीफ आएगी, पता नहीं बेचारा पति किस हालात से गुजर रहा है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में है। पत्नी का धर्म है कि उसको कंसीडर करे। अगर दुख तकलीफ में है बेचारा और कुछ अच्छा नहीं कर रहा तो थोड़ा उसका लिहाज करके
धीरज पूर्वक, सब्र पूर्वक उसको समय दो। पता नहीं किस संकट में है, बोलती है कि मैं धीरज रखूंगी, दुखे धीरा सुखे हृष्टा, और जब सुख होगा तो मैं प्रसन्न होकर के मुस्कुराऊंगी। द्वितीय सा वदेद वचः, दूसरे कदम रखते हुए ये वचन बोलती है। तीसरे में वह कहती है, तव भक्तिरता नित्यम कृष्यामि त्वया सह तदन्यम न नरम मन्ये। तृतीय सा वदेद वचः, तीसरा वचन वह कहती है, तव भक्तिरता नित्यम। हमारे यहाँ शास्त्रों में भक्ति का मतलब प्यार होता है जी। भगवान की भक्ति करना मतलब भगवान से प्यार करना। वो अपने पति से बोलती है कि तव तव भक्ति रता, मैं तुम्हारी भक्ति में रत, मैंने ऐसे डूबी रहूंगी। तुम्हारी भक्ति में रत मतलब उसमें बिल्कुल डूबे रहना जी, रमे रहना। मतलब मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, तुम्हारे प्यार में डूबी रहूंगी, ये प्रतिज्ञा करती है। और फिर बाद में उसको बेइज्जत करने लग जाए, गरियाने लग जाए, समाज में उसकी बेइज्जती कराने लग जाए, तो फिर वो संबंध कैसे चलेगा? ये जो मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं जिससे हमारे समाज में जो टूटते हुए संबंध, बिखरते हुए संबंध, दुख और तकलीफ से गुजरते हुए संबंध कैसे अच्छे हों, इसके लिए पति और पत्नी दोनों जो विवाह के समय प्रॉमिस करते हैं उसको निभाना, और जब विवाह होता है तो उस समय जल्दी जल्दी प्रेशर करके काम नहीं कराना। जो शास्त्र में बातें बताई गई, इसीलिए तो विवाह करते हैं ना जी। नहीं तो ऐसे साथ में रह करके बच्चे पैदा करने के लिए तो इतना भारी बखेड़ा विवाह में खर्चा क्यों करते हो? कितने पैसे खर्चा करते हैं, लोग बुलाते हैं, सारा काम, और ये सारा चीज जिस विवाह संस्कार के लिए होता है वो होता ही नहीं। तो फिर उस विवाह का क्या मतलब? ये दिखावा, ढोंग, पाखंड का क्या मतलब? इसलिए तव भक्ति रता नित्यम, मैं तुम्हारे प्यार में डूबी रहूंगी, और क्रीडिष्यामि त्वया सह, क्रीड़ा करने का मतलब आनंद लेना होता है जी। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही जीवन का आनंद लूंगी, किसी और के साथ नहीं। शादी के बाद पत्नी को किसी और के साथ मजा आने लगे, किसी और के साथ उसको आनंद आने लगे, चाहे कोई भी हो, पति के अलावा कोई भी नहीं, उसका परिवार ही क्यों ना हो, पति पहले प्राथमिकता उसको देना चाहिए, क्योंकि यह उसने प्रतिज्ञा की है। यही माता भगवती सीता ने किया, यही माता पार्वती ने किया, यही माता लक्ष्मी करती हैं, यही हमारा आदर्श है, यही रुक्मिणी ने किया। इन लोगों ने अपने परिवार आदि के विरोध करके पति से प्रेम किया, उनके साथ आनंद का भोग किया। और अगली बात वह बोलती है, त्वदन्यम न नरम मन्ये। तृतीय सा वदेद वचः, मतलब तुम्हारे अलावा मेरी नजर में संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। मतलब मैं जिसे विवाह कर रही हूं वो मेरा पति, मेरे पति के अलावा संसार में कोई दूसरा मर्द मेरी नजर में नहीं है। ये तीसरे कदम पर वह अपने पति से प्रॉमिस करती है। और प्रॉमिस तो, वादा तो करते इसलिए है निभाने के लिए। देखो दशरथ जी ने कैसे वादा निभाया, 2 वचन दिया था कैकेयी को। अरे बात कैकेयी और दशरथ जी के अलावा कोई जानता नहीं था। वो 2 वादा निभाने के चक्कर में, निभाने की वजह से दशरथ जी के जीवन में कितना दुख तकलीफ आया, बेचारे मर गए। लेकिन फिर भी वादा तोड़ा नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाई, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अरे यहाँ तो लोग संबंध तोड़ के लात मार के भाग जाते हैं, अपना वादा नहीं निभाते। वादा निभाते रहेंगे पूरे जीवन भर भी, ऐसे कचकचाए के वो संबंध एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, कभी कोई कड़वाहट आ ही नहीं सकती। चौथा वचन, लालयामी च केशांतम गंधमाल्यानुलेपनैः कांचनैर्भूषणैस्तुभ्यं तुरीयेसा वदेत्, तुरीयेसा पदे वदेत्। वह कहती है
मेरे होने वाले पति, मैं आपकी सेवा करूंगी। लालयामी चके शांतम गंधमाल्यानुलेपनी, पैर से लेकर सिर तक आपके पूरे शरीर की सेवा करूंगी। चाहे उबटन लगाना हो, मसाज करना हो, आपका बाल बनाना हो, ये पूरी सेवा मैं आपकी करूंगी, ये प्रतिज्ञा करती हूं। लालयामी च केशांतम गंधमाल्यानुलेपनै कांचनैर्भूषणैः स्तुभ्यम तुरीये सा पदे वदेत। चौथे पद, चौथा कदम जब बढ़ाती है तो अपने पति से ये प्रतिज्ञा करती है। पांचवें कदम बढ़ाते हुए वह बोलती है, आर्ते आर्ता भविष्यामि, सुख दुख विभागिनी तवाज्ञां पालयिष्यामि पंचमे सा पदे वदेत। वह कहती है आर्ते आर्ता, यानी जब दुखी होगा तो मैं दुखी होऊंगी। निभाना चाहिए ना जी। अगर पति दुखी हो रहा है और तुम नाच नाच करके मुस्कुरा मुस्कुरा करके कूदोगे तो बेचारे के दिल पर क्या बीतेगा। इसलिए पति के जीवन में दुख तकलीफ आए तो फिर अपने घर परिवार के पार्टी और सेलिब्रेशन नहीं किया जाता। फिर उस पति के दुख में आर्ते आर्ता भविष्यामि ये प्रतिज्ञा करती है। आर्ते आर्ता भविष्यामि सुख दुख विभागिनी, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। अगर राइट हैंड में पीड़ा हो तो लेफ्ट हैंड उसको सहला करके ठीक करने की कोशिश करता है, ना कि इधर उधर कुछ करके नृत्य करके आनंद मनाता है। वो पत्नी प्रतिज्ञा करती है आर्ते आर्ता भविष्यामि सुख दुख विभागिनी, जब आप दुखी होंगे तो मैं दुखी होऊंगी। पति के दुख से दुखी होना। और सुख दुख विभागिनी, अगर आपके जीवन में सुख है तो सुख को मैं विभाग माने हमारा भी शेयर होगा, यानी सुख तो पति देगा ही दे। सुखी करने के लिए तो शादी किया और सुख से रहने के लिए शादी किया। और दुख का भी विभाग करूंगी, मैं आपके दुख को भी बांटूंगी। ऐसा नहीं कि पति के जीवन में सुख है तो पत्नी सेलिब्रेट करे और जब दुख आए तो कंडी काट जाए, बोले कि नहीं तेरा प्रॉब्लम तू देख, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई फिर क्या है कि पत्नी, पति का प्रॉब्लम भी पत्नी का प्रॉब्लम है। ये प्रतिज्ञा करती है कि मैं ऐसा करूंगी। तवाज्ञां पालयिष्यामि, एक और इंपॉर्टेंट बात कहती है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। शास्त्रों में बात बताया जी, चाहे कितना भी भारी व्रत है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, एकादशी है, और पत्नी व्रत करना चाहती है और अगर पति रोक दे, बोले कि तू व्रत मत कर, मुझे भूख लगी है, भोजन करा और साथ में बैठ के तू भी खा, तो पति की आज्ञा का पालन करते हुए व्रत नहीं करना चाहिए और भगवान नाराज नहीं होंगे। व्रत करने का पुण्य पति की आज्ञा के पालन करने से प्राप्त हो जाएगा, ये बात लिखी। अलग अलग स्मृतियों में बात बताई। यहां पर वो बोलती है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी।